नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैलरी कंपैरिजन। हम बात करेंगे उन कंपनीज के बारे में जिसमें 1997 से पे स्केल अपग्रेड नहीं हुआ है, या 2007 से अपग्रेड नहीं हुआ है, या 2017 से अपग्रेड नहीं हुआ है। हम तीनों की सैलरी आज के टाइम पे कंपेयर करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लेवल 6 है, जो बेसिक लेवल होता है, उसकी सैलरी कंपेयर करेंगे अपने पे स्केल के साथ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है। प्रश्न ये है, क्या कोई भी एम्प्लॉय जब छुट्टियां लेता है, लीव लेता है, तो RH, CL और EL तीनों कंबाइन कर सकता है, तीनों क्लब कर सकता है या नहीं? अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैलरी कंपैरिजन। हम सब सैलरी कंपेयर करेंगे PSU के एम्प्लॉयज की लेवल 6 एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके लिए जो मैंने कैडर लिया है दोस्तों, वो E2 कैडर लिया है PSUs का। E2 कैडर एग्जीक्यूटिव कैडर होता है और ये बड़ा कैडर माना जाता है उसका। जो और लेवल 6 जो कैडर है, जो लेवल 6 होता है वो एक बेसिक होता है, बेसिक कैडर है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में। दोस्तों, इसके लिए मैं 1997, 2007 और 2017 की सैलरी कंपेयर करूंगा, साथ में टुडेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी आज की तारीख में कितनी सैलरी बन रही है वो भी कंपेयर करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, क्या आपको पता है जो एक PSU है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसमें E1 कैडर जो है वो 50,000 पे काम कर रहे हैं। यानी कि जो डिपार्टमेंट में 20,600 काम करता है E2 कैडर, वो यहाँ पर 50,000 जो है वो E1 कैडर सेल में काम कर रहा है। दोस्तों, अपना वीडियो शुरू करता हूँ। बेसिक जो है 1997 का बेसिक था वो 10,750 का है। 2007 में जो बेसिक है वो 20,600 का है E2 कैडर में, और 2017 में 50,000 का कैडर जो है बेसिक है। वहीं मैं आईडीए की बात करूं तो आईडीए जो आज की तारीख में जो आईडीए चल रहा है 1997 बेसिक पे, तो वो इतना है। 2007 के हिसाब से बात करूं तो 47,000 का है। जिनकी 2007 में PRC लग चुकी है उनके लिए, और जिनकी 2017 में लग गई है उनके हिसाब से इतना जो है डीए निकल कर आएगा 24,800 का। HRA बात करूं दोस्तों मैं, तो HRA 1997 के पे स्केल पे 2902 रुपए, केवल 2,902 रुपए का चल रहा है। 2007 में 6,180 रुपए का, और 2017 में 12,000 रुपए का। यहाँ ये है 30%, 30% नहीं है, आई थिंक 27% है, 27%, यहाँ 30% और यहाँ 30%। दोस्तों, एक रूल है जो ये कहता है कि जब भी आपका आईडीए जो है 50% से ज्यादा क्रॉस हो जाता है, तो जो आपका HRA है वो 30% हो जाता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मैंने यहाँ पे सेम लिया है 800 रुपए, 800 रुपए और 800 रुपए, तीनों कैडर में मैंने 800 रुपए ही लिया, ये न्यूट्रल रखा है। और प्रोफेशनल अपग्रेडेशन अलाउंस जो है वो 2% के हिसाब से, आपको पता होगा प्रोफेशनल अपग्रेडेशन अलाउंस जो होता है वो 2% मिलता है बेसिक सैलरी का। तो यहाँ पे 215 रुपए इसका 2%, यहाँ पे 20,600 का 2% 412 रुपए, और यहाँ 50,000 का 2% 1,000 रुपए। दोस्तों, मैंने ये 4 एलिमेंट लिए हैं, बेसिक सैलरी लिया है, आईडीए लिया है, HRA लिया है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस लिया है और प्रोफेशनल अपग्रेडेशन अलाउंस लिया है सैलरी बनाने के लिए। तो जो उसकी सैलरी बन रही है ये ग्रॉस सैलरी है, इसमें भी कोई डिडक्शन नहीं है। इसकी ग्रॉस सैलरी बनेगी 63,537, यानी कि वो एम्प्लॉय जो 1997 के पे स्केल पर काम कर रहे हैं, जो E2 कैडर में है, उनकी जो सैलरी बनेगी वो 63,537 रुपीज बनेगी। वहीं 2007 के एम्प्लॉइज, उनकी जो ग्रॉस सैलरी बन रही है वो 75,000 रुपए बन रही है। 2017 के एम्प्लॉइज, उनकी जो ग्रॉस सैलरी बन रही है 88,600 रुपए। दोस्तों, ये ग्रॉस सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन, मेडिकल जो अलाउंसेज है, इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ। यानी अगर देखा जाए तो 2017 उन एम्प्लॉइज को जिसको 2007 के बाद से PRC नहीं लगा, यानी कि थर्ड PRC नहीं लगा जिन एम्प्लॉइज का, उनको आज की तारीख में लगभग 13,537 रुपए का नुकसान हो रहा है। आज की तारीख में 13,537 रुपए का नुकसान हो रहा है हर महीने। और वो एम्प्लॉइज जिनको 1997 से ही पे स्केल नहीं मिला है, रिवीजन नहीं हुआ जिनका पे रिवीजन, उनका लगभग 25,000 रुपए, लगभग 25,000 रुपए का नुकसान हो रहा है आज की तारीख में। दोस्तों, E2 कैडर एक बड़ा कैडर है जो PSU होता है उसके लिए। अब मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल 6 कैडर के बारे में। जो लेवल 6 है उसका बेसिक है 35,400 रुपए का। उसके बाद जो उस पर DA लग रहा है वो 19,824 रुपए आज की तारीख में।
कैलकुलेट करके जो उनका HRA है वो 10,620 रुपये का है। यहाँ पे जो उनका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो 3600 रुपये है। यहाँ ट्रांसपोर्ट अलाउंस 800 रुपये है और यहाँ 3600 रुपये है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। और प्रोफेशनल अपग्रेडेशन अलाउंस 2% के हिसाब से 708 रुपये। तो इनका अगर देखें तो लगभग 70,152 रुपये बनता है ग्रॉस सैलरी। इसका मतलब दोस्तों मोटा मोटा ये है कि 1997 का जो E2 कैडर का जो एम्प्लॉय रहा होगा उसकी तो सैलरी जो है ग्रॉस आज के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की लेवल 6 एम्प्लॉय के से भी कम है। लेवल 6 का एम्प्लॉय हो गया एक तरीके से एग्जीक्यूटिव की जब शुरुआत होती है उस तरीके का एम्प्लॉय, मतलब जो गेजेटेड तो नहीं होता लेकिन लेवल शुरू होता है जिसका। 2007 वालों के लिए E2 जो कैडर है उसकी सैलरी लगभग बराबर है लेवल 6 एम्प्लॉइज के, और जो 2017 का है उसकी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसको 2 बार पे रिवीजन हाइक मिला, यहाँ पे हाइक मिला और यहाँ पे हाइक मिला। इसीलिए दोस्तों 4th PRC जिन डिपार्टमेंट को 3rd PRC नहीं मिला उसके लिए 3rd PRC मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि 4th PRC भी आ रहा है, आने वाला है उनके लिए, तो उसके लिए भी उसकी कैलकुलेशन बढ़ेगी, बेसिक बढ़ेगा, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा दोस्तों। इसीलिए 3rd PRC बहुत जरूरी है, क्योंकि 3rd PRC लगेगा तो सीधा सीधा आपकी सैलरी पे हाइक आएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया अभी तो ये 7th CPC के हिसाब से मैंने इनकी सैलरी कैलकुलेट की है। अगर 8th CPC निकालेंगे तो इनकी सैलरी और बढ़ जाएगी, और 8th CPC में शायद ये वाले जो E2 कैडर हैं 2007 वाले वो भी पीछे छूट जाएंगे। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरे इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए जो मैंने आपसे शुरू में पूछा था, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।